नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि पढ़ने का जुनून हो तो सुविधाओं की जरूरत नहीं रहती। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ ऐसे नन्हे हीरो से जो शहर की शोरगुल और रात की धूल के बीच अपनी किस्मत लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी शिक्षा का सफर। पढ़ते ही नहीं है, घर पे ही रहते हैं। हाँ तो मैं बोली थी ना भाई आऊंगी पढ़ाने। कहाँ है बच्चे? ऐसे बोल नहीं है, पढ़ना है तुम सभी को सच में? तो बुला के लाओ सबको। मैं पढ़ने के सामान लाई हूँ, आज कॉपी लाई हूँ, ये चार्ट लाई हूँ पढ़ाने के लिए। पढ़ना है ना पढ़ाई सबको है? सच्ची रोज कहाँ पे पढ़ाओगी? कहाँ पढ़ाऊँ वो बाप बताओ। आपके सामने यहीं पे आसपास पढ़ा दूँ मैं कहीं पे। यहाँ पे शाम पढ़ा वो। अब ये शाम को आ जाते हैं क्या यहाँ पे? हाँ। कितने बजे तक है? 4 बजे आ जाती है। कहाँ आती है? इसकी है? आप आ जाना 4 बजे। 4 बजे आऊँ, 3:30 बजे आ जाऊँ तो आ जाऊँ। आप स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। किराया नहीं दिया। मैं फ्री में पढ़ाऊँ, पढ़ोगे? आप हॉल में पढ़ा लो। हॉल में कहाँ है? आप मैं बता रही हूँ, आप मेरे पीछे चलो। कहाँ पे हॉल? आ जाओ देखे। चलो चलो देखे कहाँ है। आ जाओ। इसके बाद बच्चों ने हमें फिर वो जगह दिखाई कि जहाँ पे आप मैम अच्छे से पढ़ा सकते हो और वहाँ पे जगह भी है, हम सफाई भी कर देंगे। तो इसलिए मेरे को किसी नौकरी वोकरी नहीं है मेरी, मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ। मैं तो ऐसे ही मेरे मन से खुशी से सेवा भाव के हिसाब से आई हूँ। बस सेवा भाव सरकार की तरफ से नहीं हूँ मैं ना किसी। मैं तो घर में रहती हूँ। मैं तो सेवा भाव के हिसाब से आई हूँ। मेरा मन है मैं सेवा भाव का। तो आपके पढ़ रहे नहीं है बच्चे, उनको भी शिक्षित बनाए। हाँ बस वो दुआ चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना? ठीक है चलो दिखा आपका हॉल बताओ। लायूं ये भी। अच्छा तो यहाँ माता 3 बजे बाद धूप छाया आ जाएगी क्या? यहाँ पे छाया आ जाएगी। यहाँ पे पूरी जगह पे छाया है। चप्पल खोलूं? मंदिर है ना बाहर खोल के नहीं। यहाँ जाओ बच्चों, सब लाइन वाइज से बैठ जाओ। तुम्हें नहीं पढ़ना? आ जाओ। तो वो एक बच्चा और था उस दिन वो जिस दिन A4 एप्पल सुनाया था ना, वो खड़ा होके। वो कहाँ है? ये बताओ ये क्या है? अरे वाह वेरी गुड। ये और ये फिर मैंने बच्चों का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उनसे ही पूछना शुरू किया और वो मस्ती मस्ती में बताने लगे। आप इनको स्कूल क्यों नहीं भेज दे? स्कूल भेजा करो ना। भेजा स्कूल दूर को बहुत पड़ती है। यहाँ पास में नहीं है क्या आपके? पास में नहीं, टेम्पो का किराया लगता है। वहाँ से कोई तो सरकारी स्कूल में भेजो ना। सरकारी दूर है तो पहले तो यहाँ पे। जब मैंने इनकी मम्मी को स्कूल भेजने के लिए बोला तो उनकी मम्मी बोल रही थी कि किराया लगता है ऑटो का, तो ऑटो वो हमें बहुत भारी पड़ जाता है, हम उसके कैपेबल नहीं है। कैसे टमाटर। एक बात और सिखाऊंगी मैं तुम्हें, ऐसे अच्छे सुंदर सुंदर बन के भी रहना है। कैसे रहना है? देखिए सबके नाखून दिखाओ मुझे। इससे क्या है ना, बीमार नहीं पड़ोगे आप। क्या होगे? अगर नाखून कटे हुए रहेंगे ना अपने सब बच्चों के, तुम जैसे में से IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं, पुलिस वाले बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, सब है ना। वो बनने वाले भी आप में से बनते हैं सब। पर उसके लिए क्या ना, हमें अच्छे से रहना, खाना पीना, पढ़ना लिखना और ऐसे मैनर्स सीखना। अब मैनर्स किसको बोलते हैं पता है क्या? कोई भी आए उससे हाथ जोड़ के। अभी जैसे माता राम ने मुझे राम राम बोला ना, है ना? मैं छोटी हूँ ना इनसे, मैं इनकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे राम। तो सबको क्या बोलना है? राधे। में से पुलिस वाले भी बन जाते हैं कभी, लेकिन उसके लिए सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। और पढ़ाई करोगे कैसे करोगे? जब ठीक रहोगे। जब कैसे ठीक रहोगे? जब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। और मुंह में अंगुली नहीं देते बच्चा, मुंह से अंगुली बाहर निकालो। इसका क्या तो क्या करना है? कैसे रहना है तुम्हें? नहा धो के साफ सुथरा रहना है सब बच्चों को।
कैसे है ना? और स्टोरी सुनना पसंद है क्या तुम्हें? कहानी सुनना पसंद है? पसंद है स्टोरी? सच में आती भी है? आप लोगों किन किन को आती है? हैंड्स अप करना है सिर्फ, हाथ हैंड्स अप करना क्या बोलते हैं? देखो तो मैं इंग्लिश भी सिखाऊंगी साथ साथ में। हैंड्स अप करना क्या होता है? हाथ ऊंचा करना। क्या होता है? हाथ ऊंचा। शाबाश। तो हैंड्स अप करो। कहानी आती है जिसको, स्टोरी आती है जिसको, आती है स्टोरी। पढ़ने वाली मैं नहीं मारूंगी, मैं प्यार से पढ़ाऊंगी बच्चों को। बोलो। सुनो। एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख चार, घर से निकले पंख चार, उत्तर से पश्चिम को जाते, उत्तर से पश्चिम को जाते, दक्षिण से पश्चिम को जाते, उत्तर से पश्चिम को जाते, घूम घाम को घर को आते, घूम घाम को घर को आते, माता को दो भजन सुनाते, माता को दो भजन सुनाते। देख लिया अब देख सारा घर है मेरा घर। ठीक है, क्लैपिंग कर दो। और क्लैपिंग करना क्या होता है? ताली बजाना। अरे तुम तो ऐसे समझ रहे हो इंग्लिश, क्या बात है, तुम्हें सब में इंटेलिजेंट हो भैया। तो क्लैपिंग करना क्या होता है? ताली बजाना। ठीक है, बोले ताली बजाओ तो क्या बोलना है उसको? क्लैपिंग करो, है ना? हैंड्स अप करो। तो ऐसे तुम्हें चलते फिरते ना ये अपनी लैंग्वेज में बोलना है, ताकि इससे क्या होगा, तुम सब इंग्लिश सीख पाओगे। क्या होगा? इंग्लिश सीख पाओगे। क्या बोल रही हो वो? सच है क्या ये बात? क्या है? क्या हुआ? खाओगे? नहीं बेटा, देखो मैं बात बताऊं। देखो पथरी जमती है उसकी, फिर पथरी जम के क्या होता है, वो कैंसर बना देता है, फिर ऑपरेशन भी हो जाता है ना, तो कुछ नहीं तो फिर खत्म हो जाते। फिर हम ये अच्छी अच्छी दुनिया है, इसको कैसे देखेंगे? हैं? तुम्हारी तो दुनिया शुरू हुई, ये भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे जाने हो ना, कैसे बनाओ? आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, बीमारियां हो जाएगी, क्या क्या। हाँ हाँ हाँ, गुट नहीं खाना चाहिए, है ना? अब कान्हा जी की सौगन खा के बोलो नहीं खाओगे कल से। इतने से लड्डू गोपाल भी हमारे घर में इतने प्यारे से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। उन्होंने भेजा है, ये मान लो उन्होंने भेजा है, उनकी मर्जी है कि मैं जाऊं आप जैसे बच्चों को पढ़ाऊं। जो गिनती को क्या बोलोगे? अब हिंदी में तो आती है और मैं इंग्लिश में भी सिखाऊंगी, है ना? हाँ, ऐसे भी सिखाऊंगी। बोलो 1 2 3 4 5 6। भाभी जी देखना कौन नहीं बोल रहा है, सबको बोलना है। 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12। देखो ये क्या है भाई, 1 है ना, ये वाला 1, और ये क्या है, ये 1 1, यानी 1 1 11। इसको क्या बोलते हैं? 11। जिसको 11 बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या, अभी मान लो कोई जाए तुम इंग्लिश बोले, फिर तुम समझ जाओगे ना, तो इसलिए 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5। हाँ पपीता, हाँ वनस्पति, हाँ। सेब। फ्रूट्स क्या होता है ये बताओ मुझे, फ्रूट्स क्या होते हैं? फलों के नाम। फलों के नाम, जैसे कि बनाना, एप्पल। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से इन बच्चों को कुछ बेसिक सी चीजें सिखाई और इनके बारे में जाना भी मैंने कि इनकी कुछ गंदी आदतें हैं तो वो छोड़े ये और अच्छी आदतें सीखे, और इनको कैसे रहना है, रहने के मैनर्स सिखाए थोड़े बहुत। तो दोस्तों हम अक्सर इन रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन क्या कभी हमने रुककर इन आंखों में बसे सपनों को देखा है? इन बच्चों के पास छत नहीं है पर इनके हौसले आसमान से बड़े हैं। आज मैंने आपको दिखाया है कि कैसे फुटपाथ पर रहने वाले ये बच्चे मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। तो दोस्तों फिर ये मेरे से गले भी मिले, आखिर में मैंने इनको टॉफी दी और इनको ऐसे फैमिली की तरह महसूस करवाया, और ये भी है ना फैमिली की तरह ही ट्रीट कर रहे थे मुझे और बोल रहे थे मैम आप बहुत अच्छे। और आखिर में मुझे गाड़ी तक भी छोड़ने आए और बाय करने आए। बाय, चलो।